राम 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 नारायण नारायण। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमेद्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। 44वां श्लोक। इसलिए शरीर से लंबा पढ़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में समर्थ हैं। व्याख्या। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम्। आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही हैं। आपके गुण, प्रभाव, महत्व आदि अनंत हैं। अतः ऋषि, महर्षि, देवता, महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहें तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ। मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। प्रमाद यानी असावधानी से, और हंसी दिल्लगी विनोद में ख्याल न रखने से, और अपनेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूंछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ लगाता है, कभी कहीं लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। वे अपने में यह भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र मित्र के साथ चलते फिरते, उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है, जैसे तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए हो, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो आदि। पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता। वह तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसी हंसी दिल्लगी तो होती ही रहती है। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने, बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है और वह ऊंचे आसन पर बैठ जाती है, कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं, अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 41वें 42वें श्लोकों में अर्जुन ने 3 बातें कही थी। प्रमादात यानी प्रमाद से, अवहासार्थम हंसी दिल्लगी से, और प्रणयेन यानी प्रेम से। उन्हीं 3 बातों का संकेत अर्जुन ने यहाँ 3 दृष्टांत देकर किया है, अर्थात प्रमाद के लिए पिता पुत्र का, हंसी दिल्लगी के लिए मित्र मित्र का, और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया है। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। देव रूप का वर्णन होने से शांत रस 15वें से 18वें श्लोक में, स्वर्ग से पृथ्वी तक और 10 दिशाओं में व्याप्त विराट रूप का वर्णन होने से अद्भुत रस 20वें श्लोक में, अपनी जिह्वा से सबका ग्रसन कर रहे हैं
और सबका संहार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त हुए हैं। ऐसा रूप धारण किए होने से रौद्र रस, जो 30वें और 32वें श्लोक में है, भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला रूप होने से विभत्स रस 23 से 25वें श्लोक में है। तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, इस रूप में वीर रस 33वें श्लोक में। लंबे पड़कर दंडवत प्रणाम आदि करने से दास्य रस 44वें श्लोक का पूर्वार्ध। मुख्य मुख्य योद्धाओं को तथा अन्य राजा लोगों को भगवान के मुख में जाते हुए देखने से करुण रस 28वें और 29वें श्लोक में। दृष्टांत से मित्र मित्र के, पिता पुत्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है। इस रूप में क्रमशः सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्णन हुआ है। 44वें श्लोक का उत्तरार्ध। और हंसी आदि के स्मृति रूप से हास्य रस का वर्णन हुआ है। 42वें श्लोक का पूर्वार्ध।